एसी है जी, फर्ज करो 35 क्यू की पावर -1। मैं एंड पे लिखूंगा, आप डाल लें पावर -1 खुद से, इधर पावर -1 और इधर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपको गिवन, करना ये चाहते हैं कि फाइंड एमसी, स्लोप ऑफ एमसी। फाइंड एमसी के बाद एबीसी कह दो, स्लोप ऑफ एमसी, और आगे दूसरे पार्ट में एट व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू एमसी इक्वल एबीसी। सोल्यूशन, अभी देखिए एसी मैं यही बोला, इधर लिख रहा हूँ 35 क्यू की पावर -1 है, तो 35 ओवर क्यू कह सकते हैं ना इसे। यस सर, कह सकते हैं। ये गिवन है। अब आपने इसका टोटल फंक्शन लेना है। टोटल फंक्शन लेंगे तो फिर आपका मार्जिनल फंक्शन निकलेगा, क्योंकि उस टोटल का डेरिवेटिव लेना है आपने। डेरिवेटिव लोगे तो फिर ही बात बनेगी। तो एवरेज कॉस्ट, ये दो तरह की कॉस्ट से मिलकर बनती है, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। अब इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट ये देख के नजर आ रहा है कि ये है, जिसके साथ क्यू नहीं होता वो फिक्स कॉस्ट होती है ना। तो ये चूंकि एवरेज का फंक्शन है, तो इसकी फिक्स कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट वो कहलाएगी। इस 5 को निकाल दें, रिमेनिंग जितनी भी कॉस्ट है वो एबीसी होगी, स्लोप ऑफ एसी। तो वो आपका डेरिवेटिव है डी ओवर डी क्यू एसी। ये आ गया। इसको तो फिर यूं ही लिखेंगे ना, डी ओवर डी क्यू 35 क्यू की पावर -1 प्लस 5 - 2 क्यू प्लस 2 क्यू का स्क्वायर। अब इसका आगे ले लो डेरिवेटिव, -35 क्यू की पावर -2 प्लस 0 -2 प्लस 4 क्यू, यही ना हुआ। तो ये -35 ओवर क्यू स्क्वायर बन गया, -2 प्लस 4 क्यू। तो ये स्लोप ऑफ एसी निकल आई है। हाँ, तो ये रूल यही है, इसमें कुछ फिक्स नजर आ रहा है तो समझ लो। ये मैं इधर रेड से सर्कल भी कर देता हूँ, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। इसके अलावा बाकी आप ये तीनों लिख लें, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। जिन जिनके साथ क्यू होता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एसी ले स्लोप सकते ऑफ एसी बोला है तो पूरी वैल्यू का लेना है, स्लोप ऑफ एबीसी बोला है तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये तो वो क्वेश्चन पे मेंशन होगा कि आपने स्लोप किसकी लेनी है। ठीक हो गया। अब एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई क्यू कर दें तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे निकाल लो फिर, टोटल कॉस्ट का दिक्कत हो रही है इसमें। 35 ओवर क्यू प्लस 5 - 2 क्यू प्लस 2 क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो ये क्यू हर किसी से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल कॉस्ट क्या निकलेगी, जिसे सी भी आप कह सकते हैं। ये टीसी आपको नहीं लिखना अच्छा लग रहा है तो एलो सी कर लो खाली। नहीं 35, सर जी, मैं टीसी अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है। अच्छा चलो टीसी रहने दो फिर। प्लस 5 क्यू -2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू की पावर 3। एलो जी, टीसी निकल आया। इसका डेरिवेटिव लेना है, वो आपका निकल आएगा स्लोप ऑफ एमसी। एक ये आपका एबीसी निकल आया, उसने एबीसी बोला है, एमसी बोला है, एमसी अब निकालने लगे हैं इट्स डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी क्यू सी, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लूं, बड़े हो गया बाप। पहले का 0 हो गया, दूसरे का यस 5 सर, ले लें करेक्ट। -4 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर। तो ये आपका असल में निकल आया एमसी। अब इसकी स्लोप आपने फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ एमसी, तो अगेन डेरिवेटिव ले लें। तो डी ओवर डी क्यू 5 - 4 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर। तो ये आ गई -4 प्लस 12 क्यू। ये स्लोप ऑफ एमसी दिया। एट व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू एमसी बराबर है एबीसी के। तो ये पार्ट अब हम करने लगे। एट व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू एमसी बराबर है एबीसी के। तो एमसी भी आपने निकाला हुआ है, एबीसी भी आपने निकाला हुआ है। इनको रख दें इनकी जगह पे। 35 5 क्यू -2 क्यू स्क्वायर 2 क्यू की पावर 3 बराबर एबीसी 35 क्यू की पावर, या 35 ओवर क्यू -2 क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर। लो भाई, अब इसको सोल्व करना काम है। एमसी, ये मैंने सी लिख दिया। सर ये आपने एबीसी की वैल्यू ली है। एबीसी की जगह तो वो ठीक लिख दी मैंने, एमसी की जगह मैंने टोटल कॉस्ट लिख दिया, मुझे लग रहा है। ये ले। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। लो जी, ये बन गया। अब ये आ गया हमारे पास 4 क्यू स्क्वायर -2 क्यू
प्लस 5 - 35/Q इक्वल 0। अब क्या करें इसका एक हल, चलो ये करते हैं काम। सर क्यू डिवाइड नहीं हो सकते इन सब के साथ? तो वही मैं करने लगा ना, डिवाइडिंग ठीक, नहीं, मल्टीप्लाइंग के, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। बोथ साइड्स बाय Q। तो ये हो गया 4Q⁻³ -2Q² प्लस 5Q - 35 बराबर 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना किसको आता है? चलो दफा करो, एक आसान काम मैं आपको बताता हूँ। क्यू की जगह पे 1 पुट करें और देखें ये 0 बन रही है कि नहीं बन। क्यू इक्वल 1, तो ये बन गया 4 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 -35 इक्वल 0। अब 4 -2 प्लस 5 -35, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है ना भाई, 0 तो नहीं ना बनेगी। नहीं सर। नहीं सर। तो 1 नहीं है जी, 1 को छोड़ें। अब -1 पुट करके देखें, -1। तो आपने ना 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2 फिर 3 फिर -3, ये बारी बारी पुट करते जाना है। देखना है किससे ये इक्वेशन 0 बन रही है। ये फटाफट करें जरा, आप काम खुद मुझे बताएं जरा किससे 0 बन रही है। -1 जब करेंगे 4 -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर प्लस 5Q 5 इंटू -1 -35 -4 -2 -5 -30, ये तो कभी भी नहीं 0 होगा, सारी माइनस में। अब 2 पुट करके चेक करें, हद हो गई है। 4 से चेक करो जरा क्या बन। 4 × 4 16 × 4 16 को 4 से करो जरा क्या आता है। 64। 64 को 4 से करो 256। 256 -2 इंटू 32 तो 4 से 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय 20 -35 256। तो ये भी दूर निकल गया यहाँ पर। 3 से क्या किया आप लोगों ने? 4 3 का क्यूब -2 3 का स्क्वायर प्लस 5 3 -35, ये -35। ये 35 कहाँ से आया था हमारे पास? 35/Q, इसी में है 35 में। चलिए वहां से आया था, शुरू से चलता आ रहा है। 27 को 4 से करो तो ना मल्टीप्लाई क्या आता है? 108। 15 -20। तो ये क्या बन सकता है? ये भी नहीं 0 बना। सर नहीं बना, मैंने किया था। 70 is equal to 0. तो यार दफा करो, सवाल ही नहीं आना। बुक में देखो जरा, ये पेज नंबर 137 हमेशा ईद वाले, उसकी जरा तस्वीरें सेंड करो, उसमें देख के बताओ जरा क्या इसका आंसर निकालना होगा। एग्जाम्पल 7 136 पेज पे, फिर अगले पेज पे इसका सोल्यूशन निकला हुआ है। स्लोप ऑफ एबीसी एबीसी इन्होंने निकाला है 5 माइनस, इसे भी देख लेते हैं। एबीसी इन्होंने निकाला है 5 - 2Q + 2Q²। हमारा क्या निकला है? हमने एबीसी में से निकाली है ना, एसी में से एबीसी निकाला है। ये यस सर। उन्होंने टोटल कॉस्ट में से पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाली है, उसको क्यू पे डिवाइड किया। हालांकि इससे फर्क तो मेरे ख्याल में नहीं इतना पड़ना चाहिए। अब एसी हमने ये सी निकाला है 35 + 5Q - 2Q² + 2Q। इधर से वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, ये 35 ये खत्म हो जाएगा, बकाया सारी वेरिएबल कॉस्ट है। 5Q - 2Q² + 2Q⁻3। अब इसे एबीसी बना दो, क्यू पे डिवाइड करेंगे ना हर किसी को, ये बन गया Q - 2Q + 2Q²। ओए होए, ये आ गया। तो पहला एबीसी मेरा ये है, उन्हें सारा रोला पाया है। ये जो 35 और समथिंग आ रहा है ना, तो हाँ उसको जी आप, सर, तभी मैं इक्वल ही नहीं था आ रहा। हाँ इसको रहने दो, इधर से नहीं एबीसी हमने इस तरह नहीं निकालना कभी भी, अब हमेशा इस तरह निकालेंगे। ओके, अब तो होना चाहिए MC एबीसी 5 - 4Q + 6Q² बराबर Q - 2Q + 2Q²। तो ये 6Q² - 2Q², -4Q + 2Q + 5 5 - 2Q, ये Q की जगह 5 लिखना है। और ये बन गया अब 6Q² - 2Q² -4Q - 2Q। ये 5 तो इस 5 से कट गया ना, ये काट दो इधर ही, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 4Q² - 2Q इक्वल टू 0। हो शुक्र है, अब कोई शक्ल बनती नजर आ गई है मुझे। सर क्यू इक्वल टू 0 आया और इधर से हाँ जी, 2Q ले लो कॉमन, 2Q - 1 इक्वल 0। 2Q इक्वल 0 और इधर से आ गया 2Q - 1 इक्वल 0। इधर से Q इक्वल 0 बन गया और इधर से Q इक्वल 1/2 बन गया। ओके, 0.5 आ गया। अब आगे क्या करना है काम? अब Q की ये वैल्यू निकल आई है, इनमें से आप ये इसको कर दो एबीसी। जब Q इक्वल टू 0 होगा या 1/2 होगा, दोनों में
दोनों सूत्रों में MC बराबर ABC हो रहा है, यहाँ पे आंसर है। एंड पे एक लाइन लिख दो कि जब भी Q बराबर 0 या Q बराबर 1/2 होगा तो आपका ABC MC के बराबर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लिख लो जरा जल्दी से, उसका भी मैं आपको आइडिया दे दूं, और फिर आपने क्या काम करना है। इफ P इक्वल है 50 माइनस 2.5 Q। अब ये शुरू से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 50 माइनस 2.5 Q है। P को सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, P इक्वल AR होता है, ठीक है। तो ये P गिवन है मतलब AR गिवन, और P मल्टीप्लाई Q करोगे तो TR बन जाएगा ना, और इसे R भी कहते हैं। तो आपने R 50 माइनस 2.5 Q इंटू Q कर देना, तो R निकला है आपका 50 Q माइनस 2.5 Q स्क्वायर। R बन गया। आगे तो मेरा ख्याल आप करने लोगे कंप्लीट क्वेश्चन, ये कल वाला ही काम है, आगे इतना मुश्किल बात नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है इस तरह करके, इफ क्यू डी इक्वल है 100 माइनस 2P, P एंड MR बराबर हो जाए 0, तो इसका सोल्यूशन, इसमें बस थोड़ा सा आपने काम ये करना है, क्यू डी इक्वल 100 माइनस 2P है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है। इट कैन बी रिटन एज 2P इक्वल 100 माइनस Q, डी ना लिखे उसकी खैर है, Q रहने दें, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 100 माइनस Q/2, ये बन गया जी P 50 माइनस 1/2 Q। अब ये P आ गया, इसे AR कहते हैं, तो इसी P को मल्टीप्लाई Q कर दो तो R निकल आएगा, तो R आ गया 50 माइनस 1/2 Q इंटू Q, ये बन गया जी 50Q माइनस 1/2 Q स्क्वायर। आगे ये कंप्लीट कर लें। अब ये इस तरह के सारे न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये सारे, इसलिए मैंने दूसरा दिन भी इन्हीं पे लगा दिया है। इन सभी को कंप्लीट कर रखें, और जहां से अभी भी किसी चीज की समझ ना लगे, सारी एग्जांपल्स भी सारी एग्जांपल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। सम केसेस में एग्जांपल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इन सभी को लाजमी देखें। और